Hi everyone, welcome back to our channel Study with Entomologist. Hope you are enjoying this series. So in today's the topic is categories of the pest. As we all know, there are different pest categories. So let's start it. The first category is based on occurrence. Based on occurrence, in which also basically on the basis of association, either in its close association or the not close association. So the first is, or we can say, regular pest. Regular means जो रोज आता है. Pest that occur more frequently on a crop having close association with a particular crop. First thing, it has a close association with a crop. And second thing, it occurs more frequently on a crop. Okay, it will be regular pest. Means जब जब क्रॉप आएगी ये रेगुलर उसको फीड करेगा और वो किसी पर्टिकुलर उस क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन में होगा. एग्जाम्पल, राइस स्टेम बोरर. राइस स्टेम बोरर जब जब राइस आएगा रेगुलरली वो उसको फीड करेगा और इसके लिए वो क्या है, मोनोफेगस पेस्ट है. देन जो सेकंड होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन इज ओकेजनल पेस्ट. ओकेजनल पेस्ट क्या होंगे, इनफ्रीक्वेंट होंगे, इनफ्रीक्वेंटली होंगे. बट ओकेजनल पेस्ट का भी क्या होगा, क्लोज एसोसिएशन होगा अपने होस्ट के साथ. ठीक है, इनफ्रीक्वेंट होंगे, इन क्लोज एसोसिएशन में होंगे विद अ पर्टिकुलर क्रॉप. और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं राइस के स्वॉर्म के साथ. राइस के स्वॉर्म एग्जाम्पल कैन बी राइस के स्वॉर्म. सो मीन्स सपोज राइस किसी पर्टिकुलर एरिया में है, दैट डजंट मीन कि राइस के स्वॉर्म उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा. हो सकता है वो आए, हो सकता है वो ना आए, डिपेंड करता है तुम्हारी वेदर कंडीशंस में और वाटर कंडीशंस में. ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे ओकेजनल पेस्ट. बट रेगुलर पेस्ट में क्या होगा, तुमने राइस लगाया है तो मतलब वो आएगा ही आएगा. इधर वो अपलैंड राइस है, लो लैंड राइस है, पडल्ड राइस है, अनपडल्ड राइस है, कैसा भी है वो आएगा ही आएगा. लेकिन केस वर्म के केस में अगर वो ब्रॉडकास्टेड है और द अपलैंड है तो चांसेस है कि वो ना आए, और अगर लो लैंड है और पडल्ड है तो चांसेस है कि वो आए. तो ये होते हैं ओकेजनल पेस्ट और रेगुलर पेस्ट. देन दूसरे टाइप के पेस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजनैलिटी. दूसरे होते हैं बेस्ड ऑन सीजनैलिटी. तो इसमें सबसे पहला आता है सीजनल पेस्ट. सीजनल पेस्ट नाम से ही क्लियर है कि ये कब आएगा, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ ईयर. ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ ईयर ही वो क्या कर पाएगा, इन्फेस्ट कर पाएगा. ऐसे पेस्ट को हम क्या कहते हैं, सीजनल पेस्ट कहते हैं. ओके, लाइक द फेमस एग्जाम्पल इज रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंडनट. रेड हेरी कैटरपिलर इन groundnut only infest during the June and July. अदरवाइज बाकी टाइम अगर ग्राउंडनट आएगा तो ये इन्फेस्ट नहीं करेगा. सिर्फ जून एंड जुलाई के टाइम पे ही क्या कर पाता है, ये इन्फेस्टेशन कर पाता है. इसको कहते हैं सीजनल पेस्ट. इसी में दूसरा आता है परसिस्टेंट पेस्ट. परसिस्टेंट मतलब हमेशा रहेगा, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर रहता है. ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. एग्जाम्पल हैं इसके चिली थ्रिप्स.
चिली ऑल राउंड रहता है, तो थ्रिप्स भी उस पर क्या रहते हैं, ऑल ईयर राउंड रहते हैं। सीज़न कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, विंटर हो, समर हो, रेनी हो, कोई भी हो, वहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा अगर क्रॉप है तो। इसको कहते हैं हम परसिस्टेंट पेस्ट। एंड ये दो कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजनैलिटी। इसी में तीसरा केस आता है स्पोरेडिक पेस्ट का। स्पोरेडिक पेस्ट का मतलब पेस्ट विच अकर इन फ्यू आइसोलेटेड, स्पोरेडिक कंडीशंस में है, मतलब यहाँ प्रेजेंट है, फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज़ में प्रेजेंट है, ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा नहीं, इसका पीरियड भी क्या होता है, फिक्स होता है, और इसकी लोकेलिटीज़ भी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। पीरियड फिक्स, लोकेलिटी फिक्स, लेकिन जिस लोकेलिटी में होगा वहाँ पे क्या करेगा, सीरियस डैमेज करेगा। इसको कहा जाता है स्पोरेडिक पेस्ट, मीन्स विच अकर इन फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम एंड ओकेजनली कॉजेज द सीरियस डैमेज, दैट कम अंडर द स्पोरेडिक पेस्ट। एग्जाम्पल इज मैंगो शूट बोरर। Mango shoot borer, only found in the wherever the mango is grown in much higher concentration, those places this will be found, and at particular time of the period it will cause the havoc in mango trees. So these are known as the sporadic pest. Third type are based on intensity of infestation, in that the first one is epidemic pest. It means it will come in severe condition in the particular locality or the region and for a particular season. So in this, three key terms are there. It will occur in severe conditions in a particular locality or the region, we can say, and the season will be also particular, that are known as the epidemic pest. Example is red hairy caterpillar in maize in the hot districts in the monsoon season. So here monsoon is fixed. If monsoon season is there, the crop is maize and district is the hot, so RHC will cause the havoc at that particular conditions. सेकेंड इज एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक का मतलब होता है रेगुलर आता होगा, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया में आता होगा, ठीक है, दोज आर एंडेमिक। लाइक मस्टर्ड एफिड है, उस नॉर्थ गुजरात वाले एरिया के लिए क्या है, वो एंडेमिक है, लेकिन वही मस्टर्ड एफिड अगर साउथ गुजरात वाले एरिया में आए तो वहाँ इतना सीवियर लॉस नहीं करवाता है, तो इनको कहा जाता है एंडेमिक, जो वहाँ के लिए मेजर हो, ठीक है। फिर आता है माइग्रेंट पेस्ट। माइग्रेंट का एग्जाम्पल है लोकस्ट। इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, थ्रू माइग्रेशंस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर इन बिटवीन जो क्रॉप्स आ रही है उन सबको वो डैमेज करते जाते हैं, इनको कहा जाता है माइग्रेंट पेस्ट। द फेमस एग्जाम्पल इज लोकस्ट, जो क्या आ रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एशियन कॉन्टिनेंट्स तक आ रहा है, और इन बिटवीन जितनी भी उसके पास सीरियल्स क्रॉप्स आ रही है, जो भी क्रॉप्स आ रहा है, उन सबको वो फीड कर जाता है और डैमेज कर जाता है, इनको कहा जाता है माइग्रेंट पेस्ट। देन इसी में अदर कैटेगरी आती है एक्सोटिक पेस्ट की। एक्सोटिक मतलब वो इंडिया के नहीं है, हमारे लिए नॉन नेटिव है, बट स्टिल वो हमारी कंट्री के लिए पहले से इंट्रोड्यूस नहीं थे, बाद में कहीं से आए और हैवॉक मचा दिया। दिस आर एक्सोटिक पेस्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द डैमेज पोटेंशियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज पोटेंशियल्स, the first pest name is key pest. So key pest are those pests, in simple term, in yesterday only we have learned that if on x-axis we are keeping time, on y-axis we are keeping the insect, this level is the EIL and this is the ETL. सो की पेस्ट के केस में क्या होगा, जो इसकी जीईपी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, हायर देन EIL होगी, मतलब इसकी नॉर्मल पॉपुलेशन ही हमेशा EIL से ऊपर होगी। तो जैसे ही तुम कोई क्रॉप लगाओगे तो उस क्रॉप के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही तुम्हें स्प्रे करने पड़ेंगे। तो स्प्रे यहाँ पे क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो स्प्रेइंग जो है यहाँ पे नेसेसरी है, और सिर्फ एक बार के स्प्रे से हम क्रॉप को क्या नहीं कर सकते हैं, कवर नहीं कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्प्रे यहाँ पे क्या चाहिए होंगे, ज़रूरी हो जाएंगे इन केस ऑफ द की पेस्ट। सो रिमेंबर इट, GEP विल बी ऑलवेज अबव देन EIL और ETL
आप कुछ करो नहीं करो तब भी जीपी ऊपर ही रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम स्प्रे करने होते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग द पॉपुलेशन डाउन टेम्परली बिलो। वो भी टेम्पररी नीचे आएगी, जैसे ही तुम स्प्रे करोगे वो नीचे आएगी, अगेन वो EIL के ऊपर चली जाएगी, तो फिर से तुम्हें स्प्रे करने होंगे, फिर वो नीचे आएगी। तो मल्टीपल स्प्रे चलते हैं यहाँ पे। सो रिपीटेड स्प्रे रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द डैमेज एग्जाम्पल इज DBM, डायमंड बैग moth in cabbage. That is an example of key pest. Now second is major pest. Likewise here also, these are the pests where the population crosses EIL quite infrequently and required repeated control measure to avoid economic damage. So suppose that here also same time, here insect population, here this is EIL, this is ETL, and in the case of major pest the population can be infrequently crosses the EIL. So again here we have to keep repeated spray to control the pest, that will come under the major pest. And already we have learned that greater than 10% economic damage are there, or the yield reduction is there, directly those pests will come under the category of major pest. These pests are a kind of major pest only, but it is in the complex of these major pests, this key pest is maintaining its population above always the EIL. That is the only basic difference between these two. So this is the major pest.